पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। अब ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, जनाब चेयरमैन, ये तो हमारा फर्ज भी था और ये हमारा एक ड्यूटी भी थी, और हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है, और जो हमारा दुश्मन है उसने क्या सोचकर और ये टाइमिंग, किस टाइमिंग के साथ हम पे ये इल्जाम धरा। देखें, दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों पे अलहदा मजालिम हो रहे हैं, आज़ाद जम्मू अपने कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके मजालिम जारी हैं। लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पे हर तरह के 2 साल से पड़े हुए हैं। हमारे लीडर शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी इस हाउस के मेंबर हैं जिसको कि हम यहां पे ला नहीं सके, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, और इस तरह के जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पार्टी का लीडर इमरान खान, उसको आपने पाबंदे सलासिल किया हुआ है। आज जरूरत थी इमरान खान की, आज जरूरत है इमरान खान की। वो किस लिए? कि वो सबको जोड़ सकता है। उसने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि सूबाइयत का तासुर मिले। उसने एक कौम पाकिस्तान की बात की है। आज एक तरफ रखें, देखें, ये अहम मुल्क है पाकिस्तान, और ऐसे मुल्क के लिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि सारे सूबों में आपकी उसकी बात को सुना जाए, जो कि एक पाकिस्तान के अवाम को जोड़े। उसको हमने जेल में रखा हुआ है, हमें चाहिए कि उसको बुलाएं। एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इस मुल्क का। यह जरूरी है कि हमने हर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक मिसाल बनाना है? नहीं चेयरमैन साहब, ये मुल्क तब तक ठीक हो नहीं सकता जब तक कि यहां पे अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे, जब तक हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं आ सकती है। हमने ये देखना है कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, चाहे वो मुल्की लेवल पे हो या बैरूनी लेवल पे हो, उसके लिए हमें एक स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए। और स्ट्रांग इकोनॉमी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक के मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो। यह लाजिम व मलजूम है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें, यानी कि हम इमरान खान को जेल में डाल दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हम जेलों में ठोसें, सियासी मुकदमात बनाएं, अदालतें न सुने। अब जो 26वीं तरमीम इसी हाउस से पास हुई है, उसके तो हमने नताइज अभी देख लिए हैं कि किस तरह से
एग्जीक्यूटिव ने अदलिया को अपने अंडर कर लिया है, हमारे केसेस नहीं सुने जाते। हम कल पूरा दिन ख्वार हुए। अब लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, वो ख्वार हो रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई जो फ्लैग कार है उसको भी कोई वो नहीं कराता। ये रियासत के नुमाइंदे हैं, आप उनको मिसट्रीट नहीं कर सकते, आप उनको रेडिक्यूल, शिबली फराज की बात नहीं है, उमर अयूब की बात नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। आप उसको उसकी तस्दीक करेंगे तो आप उसकी भी नहीं कर रहे हैं तस्दीक, आप उस ओहदे की उसके ऊपर ये कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, केसेस लगते नहीं है हमारे। ये जब तक ये होगा आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि मुल्क आगे जाएगा। सिर्फ मकसद सिर्फ पावर में रहना नहीं है, जो कि इनका प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में जो इस वक्त हैं, इक्तिदार में रहना काफी नहीं होता। मैं आज कहता हूं कि अगर हमें आप आज भी इक्तिदार दें, हम नहीं है, हम इक्तिदार के लिए नहीं कर रहे, हम नहीं लेंगे। और हम ऐसी मुनाफिकाना सियासत को भी रद्द करते हैं और मुनाफिकत से बाहर निकलकर सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें, जो कि कई जमातें नहीं कर रही। उनका एक रोल एक जगह पे एक ओपिनियन होता है और दूसरी जगह उनका दूसरी होता है, खाने के और दिखाने के और। इसलिए आखिर में मैं सर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इस मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते हैं, अगर हम इस मुल्क को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरी 2 मिनट मैं इसको समेट रहा हूं कि देखें, जब तक हम इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं कराएंगे, जब तक हम रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल को ऐवानों में नुमाइंदगी नहीं देंगे, जब तक हम लॉ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ उसको इस मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जहां पे कि अदालतें आज़ाद हों, जजेस आज़ाद हों, ये नहीं हो सकता कि हम ये तवक्को रखें कि मुल्क तरक्की करेगा। दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है, लेकिन अगर आप एदाद व शुमार देखें तो जो एक्चुअल टेररिस्ट हैं उनकी आप फैक्ट्स बुला लें, मंगवा लें। 97% ऑफ द पीपल आप बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको के ATC के मुकदमों में अंदर किया हुआ है। तो अगर ये है हालात जिसमें कि असल लोग, असल टेररिस्ट, उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। आप ये फैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगवाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड मुजरिमान कितने हैं, जो हार्डकोर और रियल टेररिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। 97% होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, जो कि टेररिज्म के नीचे उनको अंदर रखा हुआ है। इस तरह का एक सूबा, मैं चाहूंगा कि कुछ यहां पे जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो इस बात को सपोर्ट करें कि एक हाउस जिसमें कि नुमाइंदगी खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है और उसके लिए कोई आवाज भी ना उठाए, तो ये कैसी मुनाफिकत हुई। आप जब तक इस हाउस को पूरा नहीं करेंगे, आप पूरे जो आपने रेजोल्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम खड़े हुए हैं, मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, सबके पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस हाउस में खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? फिर क्या तवक्को रखते हैं आप? क्यों नहीं है? यह सवाल हर उसमें हम उठाते रहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्यों डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनका कसूर क्या है। तो जब तक देखें ये चीजें नहीं होंगी, और आखिरी लाइन कि देखें जी, जो सबसे बेस्ट और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो आपकी इकोनॉमी होती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी
वो न समझें कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी ख़त्म कर दिया जाए, हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ किया है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए, नजर आए कि जी ये किया वो किया, लेकिन मुल्क को एक खास तबका है जिसको हम एलीट कहते हैं, वो इस मुल्क के से बेनिफिट हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम महंगाई में भी दब गए, उनका कोई मुस्तकबिल भी उनको नजर नहीं आ रहा, और फिर हम ऊपर से ये बातें करते हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, इमरान खान को बाहर नहीं लाया जाएगा, इमरान खान जब तक अंदर है सियासी इस्तेकाम आ नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप अगर उस मुल्क में फेडरेशन को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको इमरान खान को पे जो सियासी केसेस बनाए हुए हैं उसे बाहर लाना होगा। वही एक शख्स है जो कि इस मुल्क को जोड़ सकता है, और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच जी। एमएल वली खान।